इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि आगे चल के इन्वेस्टिंग जो है वो और ज्यादा आसान कैसे होने वाली, मतलब पहले के मुकाबले में आने वाले समय में इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो ज्यादा आसान होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी दिखा रहा हूं और जो समझा रहा हूं वो समझ जाना, तो मतलब आपकी भी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले कल के FII-DI डेटा मैं आपको बता देता हूं, कल रात को वीडियो में नहीं बना पाया। तो FII-DI डेटा के अंदर जैसा कि उम्मीद थी, हमें देखने को मिला कि 9 फेब को कल के डेट में जबरदस्त खरीदारी FIIs की तरफ से देखने को मिली है एंड 2254 करोड़ की खरीदारी FIIs ने की है। वहीं पे DIIs ने बिल्कुल ना के बराबर जितना खरीदा उतना ही बेचा, बस 4 करोड़ का नेट पॉजिटिव में DIIs की खरीदारी थी। इसी के साथ फेब मंथ में जो FIIs है इनकी टोटल खरीदारी अभी तक 4900 करोड़ पहुंच चुका है एंड DIIs की टोटल खरीदारी 2896 लगभग 2900 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट जब से हुआ है उसके बाद से लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं और उन 5 ट्रेडिंग सेशन में से सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने सेलिंग की है। देखते हैं आज 10 फेब को क्या होता है, लेकिन अभी तक ऐसा जरूर लग रहा है कि ट्रेड डील के बाद से FIIs का सेंटीमेंट थोड़ा सा एकदम स्लाइटली चेंज जरूर हुआ है, क्योंकि कम ही मिली लेकिन सर्टेनिटी तो मिली और दो ट्रेड डील एक साथ हुई। अभी GICC कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है हमारी, तो आने वाले समय में हमें और ज्यादा FTAs फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भारत के दूसरी कंट्रीज के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये चीज तो पॉजिटिव है ही है। इसके बाद क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो और ज्यादा आसान होने वाली है, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में वोलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर में है वो कम होने वाली है। अभी ही हम देखें तो पीछे के सालों, आज से 5 साल पहले देखते, आज से 10 साल पहले देखते, आज से 15 साल पहले देखते, तो हमें बहुत ही हाई लेवल की वोलेटिलिटी देखने को मिलती थी। बट अभी ही हम देखें 2022 के अंदर देखें या 2025 के अंदर देखें तो हमें क्रैश बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती, कंसोलिडेशन लंबा चल रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर नीचे प्राइस कम हो रहे हैं, हाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं ज्यादा समय तक, लेकिन ऊपर नीचे की जो वॉलेटिलिटी है, क्रैश वाला जो सिस्टम है वो अब कम होता जा रहा है और फ्यूचर में वो और ज्यादा कम होता जाएगा। क्यों? देखो इस डेटा को, तो म्यूचुअल फंड्स हैव, ये लेटेस्ट डेटा एकदम, म्यूचुअल फंड्स हैव कंटिन्यूड टू नैरो द गैप विथ FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बाहरी निवेशक, इन स्टॉक ओनरशिप रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ 11.10%। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का, पूरे DIIs की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का जो स्टॉक ओनरशिप है हमारे लिस्टेड मार्केट के अंदर वो 11.10 पहुंच चुका है और इन द दिसंबर क्वार्टर अप फ्रॉम 10.94, उससे पहले के क्वार्टर में 10.94 था, अभी 11.10% पहुंच चुका है। दिस वाज द 10th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, पिछले 10 क्वार्टर से ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। While that FPIs का जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो वैल्यू है वो पिछले 13 साल के लोएस्ट लेवल पे है और वो घट के 16.60% पे आ चुकी है इस क्वार्टर में, पिछले सितंबर क्वार्टर में 16.68% पे थी। तो लगातार जो FPIs की वैल्यू है परसेंटेज टर्म्स में इंडियन मार्केट के स्टॉक होल्डिंग में वो घटते जा रही है। पूरा डेटा आपको बताता हूं, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये तो मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के साथ इसको बताया। रिफ्लेक्टिंग दी हाई वॉलेटिलिटी, तो क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से रिटर्न बन नहीं रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिटेल जो इन्वेस्टर है उनकी भी जो पार्टिसिपेशन है वो घटती हुई दिख रही है। तो एक क्वार्टर बस के बीच में 7.45% से घट के 7.25% तक आ गई। तो ये जो ऑनरशिप है स्टॉक्स के अंदर में वो 4 ईयर लो पे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स की, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बैक ऑफ राइज इन द शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स द आफ्टर हैविंग ऑलरेडी ओवरटेकन FPIs इन द मार्च 2025 क्वार्टर, तो मार्च 2025 क्वार्टर जो था, मार्च क्वार्टर एंड जो हुआ था, वहां पे ऑलरेडी जो DIIs हैं वो FPIs पूरा मैं बोलूं को ओवरटेक कर चुके हैं। अब DIIs के अंदर क्या आ जाता है? DIIs के अंदर आ जाते हैं एक तो म्यूचुअल फंड्स जिनका खुद का सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का ही 11% से ज्यादा है होल्डिंग, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंश्योरेंस वाली कंपनीज आ जाती हैं, इसके बाद PMS वगैरह आ जाते हैं,
फंड्स जो सरकारी फंड्स वगैरह, पेंशन फंड्स, ये सब जो भी थोड़ा बहुत इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। और उनका जो होल्डिंग है, उनका होल्डिंग दिसंबर 2025 एंड तक जो था वो बढ़ के 18.72% हो चुका है, जो कि सितंबर क्वार्टर एंड होते होते 18.28% था एज ऑफ सितंबर 2025। नेट इन्वेस्टमेंट 209 ट्रिलियन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर हुआ है रुपीज में। अभी क्या ये चीज हमें समझा रही है, वो हम जरा से यहां से समझने की कोशिश करते हैं। एफपीआई की टोटल होल्डिंग इंडियन मार्केट्स के अंदर में 16% के आसपास है, मान लो, पॉइंट में छोड़ देते हैं। म्यूचुअल फंड की सिर्फ होल्डिंग 11% के पास है, और म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस वगैरह को मिला देते हैं, प्लस पीएमएस को मिला देते हैं, एआईएफ को मिला देते हैं, तो ये सब मिला के जो टोटल डीआईआईज हो जाते हैं, उनकी होल्डिंग 18% के पास है। तो ऑलरेडी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है वैल्यू टर्म्स में, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स से ज्यादा हो चुकी है। और जैसे एआईएफ हो गया, पीएमएस हो गया, या म्यूचुअल फंड्स ही हो गए, तो ये इस तरीके से सेलिंग नहीं करते जिस तरीके से एफआईआई सेलिंग करते हैं, कि बस कुछ एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो बस बेचे जा रहे एकदम खाई में ही पहुंचा दिया बाजार को, उस तरीके से सेलिंग नहीं करते। इसलिए मैंने बोला कि आने वाले समय में इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान होने वाली है, और जो बिग क्रैशेस 70%, 80%, 90%, ये सब टाइप का सेक्टर वाइज तो 90-80% तक भी क्रैश पास्ट में हुए हैं, और ओवरऑल मार्केट वाइज 70% तक भी क्रैश हुए हैं। 35% तो 5 साल पहले, 6 साल पहले हुआ है। तो वो जो क्रैश है वो तब होता है जब एफआईआई धड़ाधड़ सेलिंग करते हैं, और एफआईआई की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी तभी तो धड़ाधड़ सेलिंग करेंगे। या तो जो हमारे आपके जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, वो भी अगर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं तो धड़ाधड़ ये सेलिंग होती है और नीचे गिरते हैं बाजार। तो वो चीजें अब बाजार के अंदर में कम हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग घट रही है। क्या होल्डिंग बढ़ेगी? नहीं, जरूर बढ़ेगी। 13 ईयर लो पे है तो जरूर बढ़ सकती है होल्डिंग, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ती है तो वही मार्केट रैली करेगा। क्या रैली करेगा ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ाएंगे वो तो मार्केट रैली करेगा, और अगर होल्डिंग नहीं बढ़ाते हैं तो उनका दबदबा है जो बाजार में वो घटता जाएगा। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ये कंफ्यूज मत करना सीतारमन जी की तरह की फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत है, लेकिन जो डोमिनेंस फॉरेन इन्वेस्टर्स का है कि जब उनको मन करता था क्रैश करवा देते थे, जब उनको मन करता था रैली करवा देते थे, वो डोमिनेंस जो है वो कम रहा है, घट रहा है। आने वाले 5 साल बाद हमें और ज्यादा जो परसेंटेज है एफआईआई की, एफपीआई की, वो इंडियन मार्केट्स में घटती हुई दिख सकती है। अब नेक्स्ट एचएनआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो एचएनआई का जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनका जो परसेंटेज है इंडियन मार्केट में, वो 2.09% से घट के 2.03% आ गया है। और एचएनआईज और रिटेलर्स दोनों का कंबाइंड अगर नेटवर्थ देखें, मतलब परसेंटेज टर्म्स में इंडियन मार्केट में, तो वो 9.54% था, वो घट के 9.28% हो गया। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्ट भी वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पीएमएस के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी, वो अलग अलग रूट होता है उनका इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे ये जो है उन्होंने भी सेलिंग की है, उनके तरफ से भी सेलिंग दिखी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो सेलिंग कर ही रहे हैं। तो एक ही क्वार्टर में इन दोनों का जो परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू है, 1% भी नहीं, पॉइंट्स में परसेंटेज टर्म्स में घटा है, लेकिन इनकी वैल्यू भी घटती हुई दिखी है। बढ़ा किसका वैल्यू है? तो बढ़ा वही डीआईआईज का वैल्यू बढ़ा है, म्यूचुअल फंड्स का वैल्यू बढ़ा है। तो एआईएफ, पीएमएस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब जो है इन्वेस्ट कर रही है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। जैसे डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स है ना, वो भी खुद से इन्वेस्ट करे ना करे, लेकिन अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स की तरफ जरूर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही चीज है, अगर हम पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक तो हमारा गोल भी अचीव होता है, और समय के साथ हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो धीरे धीरे आगे चल के और आसान भी हो सकती है। और एफआईआईज अपना दबदबा बढ़ाना चाहेंगे तो फिर बिना रैली करवाए हुए कोई उपाय नहीं उनके पास, फिर रैली होनी ही होनी है, उनको खुद को महंगा खरीदना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, बट अभी के लिए ये चीज जो है मुझे मार्केट के लिए काफी अच्छी लगती है। एफआईआईज की जरूरत है, उनको आना चाहिए, लेकिन जो दबदबा 2008 का दबदबा, 2015-16 का दबदबा, 2000 का दबदबा, या 2020 जैसा जो सिचुएशन था,
वो आगे चल के अब इनका परसेंटेज घटेगा तो वैसा क्रैश वो मार्केट को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स को भगाने का काम एफआईआईज का ही होता है मार्केट गिरवा के। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।